बोलिए भारत माता की वंदे वंदे। बिरसा मुंडा भगवान की, बिरसा मुंडा भगवान की। भगवान बिरसा मुंडा जयंती पर, जनजाति गौरव दिवस पर अपने बीच उपस्थित माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, यशस्वी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज चौहान जी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, जनजाति नेतागण, उपस्थित महानुभावों, भाइयों और बहनों, पत्रकार मित्रों, भगवान बिरसा मुंडा के जन्म जयंती गौरव दिवस पर भगवान बिरसा मुंडा को नमन करता हूं, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। देश के हृदय प्रदेश, जिसकी बहुरंगी और समृद्ध संस्कृति में 31.1% अनुसूचित जनजाति आबादी क्षेत्र के भौगोलिक सांस्कृतिक विविधताओं के साथ मनकों की माला के रूप में सुशोभित है, उस राज्य की समस्त जनता की ओर से माननीय राष्ट्रपति जी के प्रथम प्रदेश आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भगवान बिरसा मुंडा जयंती पर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में माननीय राष्ट्रपति जी, आपकी गरिमामयी उपस्थिति से हम सब प्रदेशवासी हर्षित और गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। माननीय राष्ट्रपति जी, बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर गौरव दिवस के पहले आयोजन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गत वर्ष भोपाल में सम्मिलित हुए थे। आयोजन के दूसरे वर्ष में आपकी उपस्थिति ने एक मध्य प्रदेश और जनजाति के लिए नया इतिहास रच दिया है। साधारण पृष्ठभूमि में निकलकर संघर्ष एवं कर्मठता के बलबूते पर राष्ट्र के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचकर आपने जनजातीय समुदाय का गौरव बढ़ाया है, समुदाय को नया विश्वास और प्रेरणा दी है। जनजाति समाज के गौरव प्रतीक भगवान बिरसा मुंडा, जिन्होंने अबुआ देश में रे अबुआ राज, यानी हमारा देश में हमारा राज शासन का उद्घोष करते हुए जनजातीय समाज के एक ही जिस आवाज को बुलंद किया था, आज वही आवाज सरकार के कार्यक्रम में गूंज रहे हैं। मुझे ये कहते हुए हर्ष और गर्व होता है कि सदियों से जनजातीय समुदाय की स्वराज की कल्पना को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पंचायत उपवन अनुसूचित क्षेत्रों विस्तार अधिनियम 1996 द्वारा साकार कर दिया है। राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजाति आर्थिक और सामाजिक उत्पादन के लिए ये अभी बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं। अभी अपने मुख्यमंत्री से जो योजना और पैसा एक्ट की जो बात जो थी, उनके कानून की जो बात आपने समझ में आई, उनका आगे जाकर अमल होगा। उसमें आप सभी लोगों को भी उसमें सहयोग देना पड़ेगा। प्रदेश में पंचायत उपवन अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम के नियमों के लागू होने से ग्राम सभा अब बहुत अधिक शक्तिशाली हो गई है। ग्राम सभा अपनी जनजातीय परंपराओं, प्रथाओं और सांस्कृतिक पहचान को
बनाए रखते हुए सामुदायिक साधनों, भूमि, जल और वन का प्रबंधन करेगी। अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा की समिति सामुदायिक और पारिवारिक प्रथाओं के अनुरूप विवाद के निराकरण भी करेगी। गांव के स्वास्थ्य, आंगनबाड़ी केंद्रों, स्कूल, आश्रम और सामाजिक क्षेत्र की सभी योजना के निरीक्षण और मूल्यांकन का अधिकार भी ग्राम सभा को होगा। जरूरी है कि नियमों के संबंध में जन जागृति के कार्य व्यापक स्तर पर किए जाए। पैसा एक्ट को जमीनी सच्चाई बनाने के लिए सरकार के साथ समाज की गति शक्ति को जोड़ना जरूरी है। इसके लिए पैसा नियमों के संबंध में जनजातीय समुदाय के सशक्तिकरण के कार्य किया जाना आवश्यक है। मुझे विश्वास है कि प्रदेश छोटे बड़े सभी अधिकारी कर्मचारी प्रदेश में पंचायत, उपवन, अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 का क्रियान्वयन संवेदनशीलता के साथ जनजाति कल्याण के लिए करेंगे। सबका विकास हो, सबका सामाजिक न्याय मिले, इस दिशा में मुफ्त इलाज, पक्का घर, गैस, बिजली कनेक्शन और शौचालय का निर्माण जैसे कार्य समावेश और स्वास्थ्य समाज बनाने की अभूतपूर्व कार्य सरकार कर रही है। माननीय राष्ट्रपति जी, आपको अवगत कराते हुए गर्व का अनुभव करा रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किए गए राज्य सिकल सेल मिशन के तहत प्रथम चरण में जनजातीय बहुल जिलों झाबुआ, अलीराजपुर में सर्वेक्षण पूर्ण कर उपचार और परामर्श सेवा का क्रियान्वयन किया जा रहा है। द्वितीय चरण में 20 जिलों में सिकल सेल रोग स्क्रीनिंग और रोकथाम के लिए 226 करोड़ रुपया राज्य सरकार ने परियोजना के तहत तेजी से किया जा रहा है। मैं सभी आदिवासी भाई बहनों को ये सिकल सेल जो अपने ट्राइब अनुसूचित जनजाति में है, वो अनुवांशिक रोग है। अपने जो सरकार ने जो अभी अभियान चलाया है उसमें भी पढ़े लिखे जो युवान है उसमें गांव-गांव जाकर, महल्ले महल्ले में जाकर एक एक ट्राइबल के घर में उसका स्क्रीनिंग कराए और सरकार की ओर से मुफ्त दवाइयाँ भी मिलती है। अपने लोगों को सभी जागरूक करने की जरूरत है। मैं समझता हूँ कि आप सब जो साथ देंगे, योगदान देंगे तो सरकार का काम भी अच्छी तरह चलेगा और हम ये किसी भी तरह सिकल सेल को थामने का हम जरूरी काम कर सकेंगे। उपचार संबंधी व्यवस्थाओं को प्रभावी बनाने के लिए सिकल सेल एनीमिया रोग को आयुष्मान भारत योजना में शामिल करने की पहल भी हो गई है। यहाँ उपस्थित सभी से अपील है कि हमारे जनजाति नायकों के संघर्ष, बलिदान और राष्ट्र सेवा भावनाओं का आचरण में उतारे। सरकार के प्रयासों से लाभान्वित होकर खुशहाल भविष्य का निर्माण करें। माननीय राष्ट्रपति महोदया जी, आपने अपनी अति व्यवस्था में समय निकालकर जनजातीय गौरव दिवस में शामिल होकर जनजातीय समुदाय को जो संरक्षण और संबल प्रदान किया है उसके लिए हम सदैव आपके आभारी हैं। आप सभी बहुत बहुत शुभकामना आपको देते हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूं। आभार। भारत माता की जय।